सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे थे नीट के जो पीवाईक्यूज पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, उनका सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे थे। उसके तहत इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, ये क्लास 12th का पहला चैप्टर है, इसके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, उनको इसी प्लेलिस्ट में डाल दिया है। जो प्लेलिस्ट बनी होगी इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड की, उसमें देख लीजिएगा। अब बेसिक खिदमत है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पीएमटी 1988 में पूछा गया है। पीएमटी 1988 का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन पढ़ लिया जाए, फिर बोर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट चार्जेस +4Q -Q एन +4Q। देखो, पॉइंट चार्जेस तो दिए जाता है। कूलम्ब्स लॉ के लिए पहली कंडीशन थी कि चार्जेस एक तो स्टेशनरी हो, मूवमेंट न कर रहे हो, और एक पॉइंट पे पूरा फोकस करें, मतलब पूरा फैले ना हो। इस किताब में पूरा चार्ज ना फैले, एक पॉइंट पे रखा हो, इसलिए पॉइंट चार्जेस है। आर केप्ट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर ये चार्जेस रखे हुए हैं। एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे रखे हैं, x इज इक्वल टू a पे रखे हैं और 2a पे रखे हैं। तो कुछ ऑप्शंस हैं कि -Q इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, नन ऑफ कोई भी इक्विलिब्रियम में नहीं है, हर अनस्टेबल में है, या स्टेबल में है। इक्विलिब्रियम चेक करना सबका। इक्विलिब्रियम, देखो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि आप पे फोर्स लगाया गया, नेट फोर्स 0 है आप पे। आप कोई इधर खींच रहा, कोई इधर खींच रहा, कोई उधर खींच रहा, चारों तरफ से खींच रहा, आप बैठे हैं आराम से, नो फोर्स इज एक्टिंग, तो आप इक्विलिब्रियम में है। अब स्टेबल है या अनस्टेबल है? अगर हल्का सा खिसक जाओ तो नेट फोर्स 0 ना हो तो वो अनस्टेबल हो गया। अगर हल्का सा खिसकने के बाद भी आप पर नेट फोर्स 0 है तो आप स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। नहीं समझे? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन की अवस्था। अगर आप पे नेट फोर्स, अगर हमारे 2 3 4 5 फोर्सेस आप पे लग रहे हैं और आपने नेट फोर्स निकाला, किसी ने 2 न्यूटन से इधर खींचा, 2 न्यूटन से इधर खींचा, नेट फोर्स 0 हो गया, तो आप इक्विलिब्रियम में है। अब स्टेबल है या नहीं है ये देखने के लिए क्या करेंगे, हम थोड़ा इधर खिसक गए तो हमने देखा जो इधर 2 था ना वो 2.5 हो गया और इधर 1.5 हो गया। अब नेट फोर्स 0 नहीं है, इधर 2.5 इधर 1.5, उधर ज्यादा लग रहा है, तो अब इक्विलिब्रियम में हम नहीं है। तो ऐसा इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होता है। ठीक, तो पहले तो हम क्वेश्चन की सिचुएशन देख लेते हैं। ठीक है, और इस पार्ट को देखिएगा, रब करेंगे हम। -Q इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब स्टेबल अनस्टेबल की हम बात करने जा रहे हैं, इसलिए हम ऑप्शन रब करेंगे, अपनी जगह चाहिए हमको। फिर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट चार्जेस +4Q -Q एंड +4Q आर केप्ट ऑन एक्स एक्सिस। देखो, ये हमने एक्स एक्सिस बनाया है ना, ये एक्स एक्सिस बनाया, तो यहां पर x की वैल्यू 0 है। ठीक है, यहां पर x की वैल्यू a है, यहां पर x की वैल्यू b है, सॉरी 2a है। यानी कि एक O पॉइंट पे चार्ज रखा है, एक A पॉइंट पे चार्ज रखा है, इसका ABC नाम लिख दो। एक A पॉइंट पे चार्ज रखा है, एक B पॉइंट पे चार्ज रखा है, एक C पॉइंट पे चार्ज रखा है ना। और चार्ज क्या है? A पे +4Q है, B पे -Q है और C पे +4Q है। तो बताना ये है कि ये तीनों चार्जेज इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है। ठीक, पहले हम A पॉइंट पे बात करता हूं। एट A, जो A पे चार्ज रखा है, इस पर फोर्सेस कैसे काम कर रहे हैं। देखो, पहली बात तो A पर जो C चार्ज है वो इसको रिपेल कर रहा है। ठीक है, यानी इसमें दूर की तरफ एक FC फोर्स काम कर रहा है, हमने नाम भी वही दे दिया। और जो B पे चार्ज है वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, यानी FA इसको, FB इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो यानी इस पर नेट फोर्स FC - FB होगा, निकाल लेते हैं। तो इस पर जो नेट फोर्स काम करेगा, जिसका नाम हमने FA रख दिया है, ये होगा FC - FB। सही कह रहा हूं ना? अच्छा, FC निकालते हैं तो 1/4 को K मान लेते हैं। K Q1 Q2/R होता है ना, तो इसको नाम दे दो Q1, इसको नाम दे दो Q2, इसको नाम दे दो Q3। तो FC बोले तो Q1 और Q3 के बीच फोर्स, तो Q1 Q3 इनके बीच की दूरी कितनी है यहां से यहां तक? 2a। तो 2a का स्क्वायर क्या होगा? 4a² माइनस FB क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, वो तो हमने माइनस ऑलरेडी लगा रखा है ना। तो क्या होगा? Q1 Q2 ये दूरी कितनी है? a²। जरा कैलकुलेट करिए। K Q1 बोले तो 4Q, हमें प्लस माइनस से मतलब नहीं है,
क्योंकि प्लस माइनस केवल अट्रैक्शन रिपल्सन की बात कर रहा है, वो हमने दिखा दिया डायग्राम में, ठीक है। और अपान 4a²। अच्छा, Q3 कितना है Q, माइनस Q1 कितना है 4Q, और Q2 कितना है Q, और दूरी कितनी है इसकी, एक मिनट क्या कर रहा हूं मैं, Q1 है 4Q, Q3 लिखना है ना, वो भी 4Q है, 4Q, ये 4Q Q अपान a²। देखो एक 4 से एक 4 कट गया तो आ गया K, ये आ गया 4Q² अपान a² माइनस 4Q² अपान a², यानी कि इक्वल टू 0, यानी इस पर नेट फोर्स 0 आ गया, यानी ये इक्विलिब्रियम हो गया। इक्विलिब्रियम हुआ, स्टेबल की हम बात नहीं कर रहे, नेट फोर्स भी 0 आया है, ठीक। अच्छा, अब आते हैं बी पॉइंट पे, एट बी। तो बी पे चार्ज रखा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो बी को ए पे जो चार्ज है वो क्या कर रहा है, वो अट्रैक्ट कर रहा है, यानी इस पर ए की वजह से एफ ए अट्रैक्शन और सी की वजह से एफ सी अट्रैक्शन। तो दोनों का डायरेक्शन कैसा हो गया, अपोजिट। तो बी पे जो नेट फोर्स काम कर रहा है एफ बी, मैं मान लेता हूं, तो वो कितना काम कर रहा है, एफ ए माइनस एफ सी। अब आप ये कह सकते हैं कि इसमें कौन बड़ा कौन छोटा, आप क्या जाने, कोई जरूरत नहीं है। अगर वैल्यू कुछ आनी होगी, तो अगर पॉजिटिव आ जाएगी वैल्यू तो हम जानेंगे कि एफ ए बड़ा था, और निगेटिव आ जाएगी तो हम जान जाएंगे एफ सी बड़ा है, ठीक है। देखिए एफ ए की वैल्यू क्या होगी, के। एफ ए पर ए ने जो फोर्स लगाया वो Q1 और Q पे लगाया है, Q1 और Q2 पे, तो आएगा Q1 Q2 अपान, ये दूरी कितनी है 0 से a, यानी a², और माइनस ये होगा Q2 Q3 अपान a²। वैल्यू रखो उठा करके, के Q1 बोले तो 4Q, Q2 बोले तो Q अपान a² माइनस 4Q इंटू Q अपान a², फिर वैल्यू 0 आ गई, यानी कि सी पे जो बी पे चार्ज रखा है उस पर भी नेट फोर्स 0 काम कर रहा है, ठीक। अच्छा, अगर मैं सी की सिचुएशन देखूं तो सी की सिचुएशन वही है जो ए की सिचुएशन है, भाई +4Q ने +4Q पे फोर्स लगाया और -Q ने फोर्स लगाया, तो ये +4Q इसको एफ ए रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा, तो वैल्यू तो यही आने वाली है, एफ बी, ठीक है। तो वैल्यू तो यही आने वाली है, तो सी पे जो है उस पर भी नेट फोर्स कितना होगा, 0। तो आपने देखा कि तीनों चार्जेस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि ये कैसा हो गया, इक्विलिब्रियम। तो पहला तो ये हो गया कि ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक। लेकिन अब आता है कि स्टेबल है या अनस्टेबल। तो मैंने स्टेबल अनस्टेबल क्या बताया, एक फोर्स आपकी खोपड़ी पे इधर 2 न्यूटन लग रहा है, इधर 2 न्यूटन लग रहा है, नेट फोर्स 0। आपकी नाक पे 2 न्यूटन लग रहा है, चोटी पे 2 लग रहा है, नेट फोर्स 0, यानी आप इक्विलिब्रियम में है। लेकिन आप थोड़ा खिसक जाओ तो इधर 2 वाला 2.2 हो गया, इधर 1.8 हो गया, कम हो गया, अब नेट फोर्स इधर काम करने लगा, ये खींच ले जाएगा आपको, तो ये अनस्टेबल हो गया। इक्विलिब्रियम है लेकिन ये अनस्टेबल है, यानी ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है ना। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन हमने लिखा था वो सी ऑप्शन करेक्ट था, समझ आ गई बात। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स 0 हो जाए, और स्टेबल का मतलब होता है कि जरा सा भी आपको खिसका दिया जाए तो नेट फोर्स 0 ही बना रहे, तब तो स्टेबल हुआ। अगर नेट फोर्स चेंज हो गया यानी फोर्स लगने लगा तो वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन PMT 1988 का